हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का नया टॉपिक है वो जाट राज्य है, ठीक है। और जाट राज्य को हम लोग समझेंगे आज, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मराठा राज्य, और उसके पिछले क्लास में पढ़े थे सिख राज्य, और ये तीसरे नंबर पर आएगा जाट राज्य। और इसको हम लोग आज समझेंगे जाट राज्य। जाट राज्य मतलब जाट एक जाति थे। ये जाट जो थे वो सामान्यतः किसान थे, ठीक है, किसान थे। और ये जो थे वो दिल्ली, आगरा, मथुरा इस इलाके में फैले हुए थे चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ फैले हुए थे। और उन लोगों के पास जो था वो महत्वाकांक्षी जमींदार था, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन था, ठीक है, और जमींदार भी लोग थे। तो उसमें से जो थे जाट जाति में एक का नाम था, वो था, नाम हम बता देते हैं, वो था गोकुल जाट, ठीक है। गोकुल जाट जो थे वो मुगल साम्राज्य से विरोध किए, क्योंकि विरोध इसलिए किए, जो मुगल साम्राज्य जो थे वो पूरे इलाके में अपने ही मकसद से चलाते थे सभी लोगों को। लेकिन जाट जाति जो लोग थे वो लोगों को, मतलब उन लोगों को अलग राज्य चाहिए था, जैसे कि उन लोग भी अपना साम्राज्य चलाता, ऐसे ही करके वो लोग विद्रोह किए। और उसमें से एक जो था वो गोकुल जाट था। गोकुल जाट जो थे वो मुगल साम्राज्य से 1667 ईस्वी में सबसे पहले विरोध किए कि नहीं, हम लोग को भी एक राज्य चाहिए, जो कि जाट राज्य के नाम से चाहिए था। लेकिन गोकुल जाट जो थे वो असफल रहे, क्योंकि वो विरोध जो किए थे वो विद्रोह को दबा दिया गया, मुगल साम्राज्य की तरफ से दबा दिया गया। दबा इसलिए दिया गया क्योंकि जब नहीं दबाते तो दूसरे लोग भी सुनते, दूसरे जाति भी, कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो लोग मांग रहे थे, जब वो लोग लड़ाई लड़े, तो उन लोगों को भी एक राज्य दे दिया जाता। लेकिन इसी के कारण मुगल साम्राज्य ने ये विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। लेकिन आगे चल के फिर जब 1785 ईस्वी में राजा राम जाट ने विद्रोह किया, राजा राम जाट ने विद्रोह किया, गोकुल जाट के बाद राजा राम ने विद्रोह किया। लेकिन वो विद्रोह को भी दबा दिया गया, बहुत सारे कठिनाइयों के बावजूद भी वो भी विद्रोह को भी दबा दिया गया। वो विद्रोह को दबाने के बाद जब जाट राज्य बहुत कठिनाइयों की सामना करे, बहुत सारे कठिनाइयां झेलना पड़े इन लोगों को, तो जाट लोग जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और फिर आगे चलते चलते, मतलब हमेशा इन लोग बोल सकते हैं तो प्रयास करते रहे कि मुगल साम्राज्य से हम लोग अलग राज्य बनाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने हम बता देते हैं कि आगे चल के चुरामन जाट, ये दो लोग थे, एक था चुरामन जाट और दूसरा था बदन सिंह, जो कि दोनों के अंतर्गत जाट राज्य की स्थापना हो गई। क्योंकि ये लोग भी मानने वाले नहीं थे कि हम लोग को अलग चाहिए। मुगल साम्राज्य जो थे वो अपने हिसाब से चलाते थे, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से चलना चाहते थे। इसीलिए इन लोगों ने अपना राज्य स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मुगल साम्राज्य से बार बार लड़ाई लड़े। लेकिन बार बार मुगल साम्राज्य के जो थे वो मुगल साम्राज्य का आदमी वो बार बार विरोध को दबा दिया करते थे। लेकिन लास्ट में चुरामन जाट और बदन सिंह दोनों के अंतर्गत सिख राज्य की स्थापना हो गई। तो पहला लड़ाई जो लड़ा था, महत्वपूर्ण जानकारी जो हम दे देते हैं, पहला लड़ाई जो लड़ा गया था वो गोकुल जाट के द्वारा लड़ा गया था, गोकुल जाट, और वो 1667 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए, ये सब जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसको VVI भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए। दूसरा जो था, दूसरा वो था राजा राम जाट के द्वारा, राजा राम जाट के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है, राजा राम जाट के द्वारा, जो कि 1685 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब जानेंगे अगले वीडियो में वो अफगान राज्य के बारे में जानेंगे, जो अफगान का दूसरा नाम भी रूहेला के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो हम लोग लाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बस इतना ही, चलो बाय बाय।